जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कोरोना से संबंधित होंगे, खासकर उसके टीकाकरण की बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने कोरोना से इतिहास के बारे में बात किया, उसके बाद कोरोना है क्या इसके बारे में बात की, कोरोना कहाँ से आया इसके बारे में बात कर लिए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए ये कौन कौन से टीके का विकास हुआ है और वह टीका जो है किस प्रकार जो है मानव को के लिए एक सही साबित हुआ है ठीक करने के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 में कोविड-19 के टीका के बारे में। तो भारत ने अभी तक 6 टीकों का आपातकाल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें पहला टीका का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड है, इसको मंजूरी मिल गई है। दूसरे टीका का नाम है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन है। तीसरे टीका का नाम है रूस का जो है स्पुतनिक बी, डॉक्टर रेड्डी का है। यूएस मॉडर्ना का टीका, जॉनसन एंड जॉनसन, जाइको डी कैडिला हेल्थ केयर का टीका ये मिला है। अब भारत सरकार जो है इस टीकों के लिए 6 टीकों को लेकर के इसकी मंजूरी भी दे दी है। देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का जो टीका का जब मंजूरी हुआ 1 जनवरी 2021 को हुआ, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को मंजूरी मिला। इसी प्रकार स्पुतनिक बी को 12 अप्रैल 2021 को, मॉडर्ना का टीका जो मंजूरी हुआ था 29 जून 2021 को, और जॉनसन एंड जॉनसन को कब मिला 7 अगस्त 2021 को, और जाइको डी को क्या मिला अगस्त 2021 को। तो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो है यह क्या काम करता है, जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी प्रणाली को विकसित करता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है। यह टीका जो है 2 खुराक में दिया जाता है और इस टीका को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख करके इसको विकसित किया जाता है। जबकि दूसरे टीका का नाम है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। यह टीका जो है अपने देश में ही विकसित हुआ। यह भी 2 खुराक वाला टीका है जो ऊपर की भांति कार्य करता है। जबकि तीसरा टीका का नाम है स्पुतनिक बी। यह हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है और ये एक प्रकार का विषाणु का प्रयोग किया जाता है। वो कैसा विषाणु होता है, शीत प्रकार का विषाणु किया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित टीका है। कहा जाता है कि यह जो टीका जो है पूरी तरह से एक गाइडलाइंस लगी हुई है कि ये टीका ये मानव के लिए सबसे सुरक्षित टीका मानी जाती है। तो इसकी जो पहली टीका दूसरी टीका लगाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अलग अलग तरीके से होता है। इसी प्रकार यूएस का मॉडर्ना जो टीका है यह संदेशवाहक टीका की तरह कार्य करता है। यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है और उसके कारण कोशिकाओं का निर्माण करता है। और अगला जो टीका था क्या नाम था, जॉनसन एंड जॉनसन। यह एक खुराक वाली टीका है और इसको बताया जाता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को लगाया जाता है। जाइको डी कैडिला हेल्थ केयर की टीका है और यह टीका 12 वर्ष से अधिक वर्ष की लोगों के लिए लगाया जाता है। 12 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए लोगों के लिए लगाया जाता है। यह सुई के बगैर लगाया जाएगा टीका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और ऐसे टॉपिक के बारे में जो कोरोना से संबंधित ही होंगे। तो देखिए, सेल्फ टेस्ट है, इसे सेल्फ कहा जाता है। सेल्फ टेस्ट के लिए क्या किया गया, कोविशील्ड और पैनबायो ने, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की दवा कंपनी है, यह जांच कंपनी है जिसका नाम है क्या, एबर्ट ने बताया कि भारत में रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट पैन बायो की शुरुआत की जाएगी जो 325 रुपये में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि मानव का जो कोरोना से पीड़ित लोग होंगे उसका क्या किया जाएगा, रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किया जाएगा और इसका मूल्य कितना रखा गया है, 325 रुपया। ये दूसरा टेस्ट किट है। और इसी प्रकार पहला किट जो था मई में पुणे की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविशील्ड पेश किया जो 250 रुपये में से विकसित किया गया है। इसका दाम रखा गया है और यह RT-PCR टेस्ट से सबसे अच्छा माना जाता है। किससे, RT-PCR टेस्ट से सबसे अच्छा मानता है। इसी प्रकार आर फैक्टर क्या होता है, देखिए आर फैक्टर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्वोत्तर राज्यों का आर फैक्टर 1 से अधिक पाया गया, जिससे भारत का जो केंद्रीय मंत्रालय है, सरकार जो है, इसको बड़ी चिंता हुई कि 1 से अधिक मामले जो है आर एच फैक्टर की दिखाई दे रहे हैं। सबसे
ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों में। इसी प्रकार केरल में आर फैक्टर भी एक से अधिक विषाणु संक्रमण के मामले क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया कि अगर एक से अधिक फैक्टर क्या है ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए कोरोना वायरस का जो प्रभाव होगा वो बढ़ता जाएगा और संक्रमण के मामले बढ़तेंगे। इससे देश के लिए क्या हो नुकसान होगा और जल्दी से इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने एक एनालिसिस किया कि मणिपुर में जो देखा गया कि 1.07 इसका आरएच फैक्टर था, त्रिपुरा में 1.15 था, अरुणाचल प्रदेश में 1.15। मतलब ये जो आरएच फैक्टर है ये क्या है? अधिक बताता है। इसके बाद क्या बताते हैं कि कोरोना वायरस वेरिएंट के लिए नई नामकरण प्रणाली भी विकसित की गई, क्योंकि लगातार क्या कर रहा है कोरोना वायरस जो अपनी अवस्था को, अपनी वेरिएंट को चेंज करता जा रहा है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि भारत में से लेकर अन्य देशों में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है लगातार बदल रहा है। इसी को लेकर के भारत में जो वेरिएंट और म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वह लगातार क्या हो रही है? बदलती जा रही है। इसी प्रकार पहली बार ब्रिटेन में एक प्रकार का वेरिएंट दिखाई दिया जिसका नाम था B.1.17 पहली बार ब्रिटेन में पहचाना गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? अल्फा रख दिया गया। इस और दूसरा जो वेरिएंट था बीटा वेरिएंट था, इसका नाम क्या था? B.1.351 इसे बीटा वेरिएंट कहा गया। तीसरा क्या था? गामा वेरिएंट, और इसका वेरिएंट का नाम क्या था? P.1। और इसी प्रकार डेल्टा वेरिएंट जो था B.1.671 2.2 है। तो इसी को लेकर के कहा गया, इसे डेल्टा वेरिएंट कहा गया। तो चार तरह के वेरिएंट क्या किए गए? पाए गए। अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट कहाँ पाया गया? भारत में पाया गया। अब बात करते हैं उस समय ऑक्सीजन की संकट को लेकर के भारत में जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन था बहुत बड़ा प्रभाव डाला और भारत में लगभग 95% मामले जो थे, 95% मामले वह क्या किया गया? सरकार ने होम आइसोलेशन में रख दिया गया और 5% मामले को देखा गया कि ये मरीजों को अस्पताल की आवश्यकता है। ये 5% जो आंकड़े हैं भारत के हिसाब से बहुत बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि बीच में इतनी स्थिति बुरी हो गई थी जब ऑक्सीजन का संकट देश में उभरा था। और बात कर लेते हैं कि कोविड-19 के टीकाकरण का चरण कितना है। तो देखिएगा कोविड-19 टीकाकरण का चरण जो है 3 अवस्थाओं में क्या किया गया? रखा गया। प्रथम चरण में क्या किया गया? प्रथम चरण में 16 जनवरी 2021 में ये बताया गया कि पहले जो हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी होंगे, फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, उनको टीका लगाया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में ये बताया गया कि 1 मार्च 2021 से 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग होंगे और 45 से अधिक जो गंभीर रोगों से ग्रसित होंगे उनको क्या किया जाएगा? टीका लगाया जाएगा। इसी प्रकार एक शुरुआत कब से कर दी गई? 1 मार्च से 2021 के बीच में और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक लोगों को जो गंभीर रूप से क्या है? पीड़ित है। तीसरा चरण कब शुरू कर दिया गया? 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम व्यक्तियों को ये टीका लगाया गया। अभी भी टीकाकरण का प्रोसीजर चल रहा है। तो ये दोस्तों क्या था? कोविड-19 के टीका का पार्ट 2 भाग था। इसी तरह से अन्य प्रकार के लोग क्या है कोविड-19 को लेकर अगर अन्य प्रकार के कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं और अन्य प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है तो हम जल्द से एक नई वीडियो और बनाएंगे जो पार्ट 3 के नाम से जाने जाएगी। और यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच।